सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नया रायपुर ने लगभग 800 पदों पर रिक्तियों को विज्ञापित किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम गृह मंत्रालय के कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ नवा रायपुर की एक विज्ञप्ति पर बात करेंगे। हालांकि ये विज्ञापन 20 सितंबर की डेट पर प्रकाशित हो चुका है, अनेक चैनलों पर आपने इसे देख लिया होगा, मगर मैंने इस विज्ञापन को थोड़ा सा विलम्ब से अपने चैनल पर अपलोड किया है। उसका कारण यह है कि मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं समझ पाऊँ कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो छत्तीसगढ़ के, विशेष तौर पे बस्तर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैंने ये पाया है कि ये पूरा जो 400 पद है वो कुल मिलाकर के बस्तर के युवाओं के लिए ही समर्पित है। सूचना को एक एक करके बिंदुवार पढ़ते हैं और पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं। पहले बिंदु पर लिखता है केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल के में सिपाही पुरुष के 400 पदों को भरने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पद होंगे वो पुरुषों के लिए हैं और इस पद का जो कैटेगरी है वो सिपाही है, सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी। 400 पद हैं। उनको भरने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों के मूल आदिवासी युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो बात ये समझिए, एनालिसिस करने का मतलब मेरा ये है कि इसके लिए जो आवेदन करेंगे वो बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के ही मूल आदिवासी इसमें आवेदन कर पाएंगे और वो पुरुष होंगे। अब इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो आप इसके टेबल को देखकर समझ सकते हैं। रैलियों का आयोजन किया जाएगा। रैलियाँ कैसे, कब, कहाँ, कितने बजे होंगी ये समझते हैं। 3 जिले का नाम दिया है रैली के लिए। पहला बीजापुर है, जो बीजापुर स्टेडियम बीजापुर में होगा, और उसके अलावा ये रैली होगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप आवापल्ली जिला बीजापुर। मतलब 2 स्थान हैं जो बीजापुर जिले के लिए होंगे। समय, दिनांक और समय के बारे में वो लिखता है 10/10/2022 से 22/10/2022 तक। मतलब 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच ये प्रक्रिया रैलियों का किया जाएगा। दूसरी जो जिला है वो है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा ज़िले में जिला रिजर्व पुलिस लाइन कारली दंतेवाड़ा ये पता है जहाँ पर ये रैली होगी। समय मैंने आपको दिनांक और समय बता ही दिया है कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच 8 से 12 बजे तक। फिर हम बात करें, तीसरा जिला जो है वो है सुकमा। सुकमा में 2 जगह रैलियाँ होंगी। एक होगा जिला पुलिस लाइन पुरानी बस्ती पुसामीपारा, धान मंडी के निकट सुकमा, और दूसरा जो प्लेस है जहाँ पर रैली होगी वो होगा 219 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इंजीराम कोंटा सुकमा। ये बात हो गई रैलियों की। रैलियों के बाद मैं पदों की संख्या की अगर बात करूं तो तीनों जिलों के लिए ये पद जो है वो बटे हुए हैं। 128 पद जो हैं वो बीजापुर को है, दंतेवाड़ा को 144 पद है, सुकमा को 128 पद है। कुल मिलाकर के 400 पद हैं जो इन 3 जिलों में बटे हुए हैं। जिलेवार रिक्तियां या सामान्य ड्यूटी सिपाही के लिए। इसके नीचे एक नोट लिखा है। इन सब पॉइंट्स को मैंने एक एक करके हाईलाइट करने का प्रयास किया है आपके लिए। रिक्तियां विशेष रूप से अनुसूचित जाति पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात कहती है वो ये है कि इनका जो जिलों प्रत्याशियों का निवास जो है वो अनुसूचित जाति श्रेणी से हो, साथ में इन जिलों से संबंधित होना चाहिए। बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा ये 3 जिलों के निवासी आप हो सकते हैं इन पदों में आवेदन के लिए। केवल उपरोक्त जिलों से संबंधित उम्मीदवारों को उनकी अधिवास स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य / जिले द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध अधिवास प्रमाण पत्र, जिसे आप सामान्य भाषा में कहें तो निवास प्रमाण पत्र, एक आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें ये उल्लेखित हो कि आप इस जिले के निवासी हैं। इस जिले का कहने का तात्पर्य है मेरा बीजापुर, दंतेवाड़ा या फिर सुकमा।
वेतन और सुविधाओं के बारे में बहुत स्पष्ट है। आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट 7वां केंद्रीय वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स है, उसमें L3 का ग्रेड आपको मिलेगा और जो भत्ते होंगे वो आपको मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता की आगे बात करूं तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण आपको मांगा गया है और साथ में स्थानीय जो बोली है गोंडी और हल्बी, इसको लिखने और बोलने दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बाद में मैट्रिक या समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने में उनका मार्गदर्शन सहायता करेगा। ये रंग रूट 83 10वीं पास मैट्रिक या समकक्ष की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही सेवा में स्थायी किए जाएंगे। मतलब अगर आप 8वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और आपको वो 10वीं पास कराने में आपके प्रक्रिया में हिस्सा देंगे, आपको भागीदार रहेंगे। और आप जब 10वीं पास हो जाएंगे यानी कि मैट्रिक पास हो जाएंगे तो फिर आपकी सर्विस जो है वो रेगुलर कर दी जाएगी, ये बात कही गई है। आयु सीमा जो है वो उसमें आपको कहा गया 18 से 28 के बीच का होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए है, इसलिए ये 5 वर्ष की छूट के साथ इसको बताया गया है। शारीरिक बनावट में ऊंचाई 153 सेंटीमीटर न्यूनतम और सीना 74.5 सेंटीमीटर और वजन आपका ऊंचाई के अनुरूप जो मानक वजन होता है उसके अनुपात में 10% कम होना चाहिए। हर हाइट के अकॉर्डिंग एक वजन का स्टैंडर्ड होता है वेट का, उसके हिसाब से 10% आपका कम होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में जो डीआईजी होंगे, उप महानिरीक्षक, वो अपीली प्राधिकारी होंगे जिनके लिए पीटीएस के विरुद्ध कोई भी अपील आप प्रस्तुत कर सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता के बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करूं तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता आपको होनी चाहिए, उसका एक टेस्ट होगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा होगी जिसमें आपको कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेने के बाद मौका मिलेगा। चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मानकों के अनुसार आयोजित की जाएगी और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार गुदाई टेटू के कारण किसी भी उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये बात भी इसमें लिखी हुई है। अब आवेदन संबंधित रैली केंद्रों पर इच्छुक उम्मीदवारों से बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन एकत्र किया जाएगा। नीचे इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, आपको वो प्रारूप भर करके ले जाना है, वहाँ पर आपको उसे जमा करना पड़ेगा। बड़े अक्षरों में मुद्रित टंकित साफ हस्तलिखित आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा परिशिष्ट का जो कि विज्ञापन के साथ है A4 साइज के पेपर पर आप नीले या काले बाल पेन से भर देंगे और उसको जमा कर देंगे। अगर आप ये फॉर्म नहीं भर पा रहे होंगे तो रैली स्थल पर भी आपको ये आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसको आप वहाँ पर भी भर सकते हैं। आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का कोई फीस आपको पे नहीं करना है रैली में भाग लेने के लिए। आवेदन कैसे करेंगे इसकी प्रक्रिया मैं आपको समझा दूं। सभी दस्तावेज की मूल और फोटोकॉपी, 4 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, आधार कार्ड और इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपके ज़िले में जहां पर रैली होनी है वहां पर आपको उपस्थित होना है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या लेके जाना है, आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र होने चाहिए 8वीं कक्षा या उसके ऊपर के। जन्म तिथि के समर्थन में दस्तावेज आप प्रस्तुत करेंगे जिसमें आधार हो सकता है या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो सकता है। निर्धारित प्रोफार्मा में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जनजाति का, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जिसे मैंने कहा मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर वो उसको अधिवास प्रमाण पत्र कहता है, और स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है आधार कार्ड। आगे जिन उम्मीदवारों को पीएसटी पीईटी में योग्य घोषित किया जाएगा उन्हें निर्धारित तिथि और स्थान पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब लिखित परीक्षा में क्या होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो गैर ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे। आसान भाषा में कहूँ तो ये एमसीक्यू टाइप का होगा जिसमें 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जो भी कुछ हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, उसमें से सही ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। लेकिन ये परंपरागत ओएमआर पद्धति पे नहीं होगा, हो सकता है ये सीधे सीधे आपको वहीं पर पेन में टिक करना हो। 100 अंकों का पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे। इसमें 2 घंटे की समयावधि होगी और इसका प्रश्न पत्र एक जो है वो हिंदी, देवनागरी लिपि और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा। मतलब बाइलैंग्वेज पेपर होगा, दोनों ही भाषाओं में आपका पेपर तैयार किया जाएगा।
अब इन प्रश्न पेपर में पूछा क्या जाएगा ये समझ ले। इनमें आपको सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, क्षेत्र का सामान्य इतिहास और संस्कृति, प्रारंभिक गणित, विश्लेषणात्मक योग्यता और निरीक्षण करने की क्षमता आदि होगी। अब इसको मैं अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो आपको जीएस पढ़ना है, जीए पढ़ना है, रीजनिंग थोड़ा आपको करना है, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है और एनालिटिकल रीजनिंग करना है। ये बातें आप इसको सामान्य तौर पे समझ सकते हैं। आमतौर पे जो परीक्षाएं होती हैं लगभग लगभग वही पैटर्न है। दूसरा पेपर जो होगा स्थानीय भाषा यानी कि गोंडी या हल्बी भाषा के वर्णनात्मक, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिपरक प्रकार के प्रश्न लिखित और बोली जाने वाली दोनों शामिल होंगे। दूसरे पेपर में आपको दोनों तरह के प्रश्न हो सकता है, वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। ये आपके स्थानीय भाषा पे केंद्रित रहेंगे, गोंडी और हल्बी पे। दूसरे प्रश्न पत्र में 25-25 अंकों के 2 भाग होंगे। पहला भाग जो होगा गोंडी हल्बी भाषा में वर्णनात्मक होगा, व्यक्तिपरक होगा। इसमें 5-5 अंक होंगे हर प्रश्न के लिए और 1.5 घंटे की अवधि होगी। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें गोंडी हल्बी भाषा की बोलने की परीक्षा होगी, मौखिक होगी ये, जिसमें आपको बोल के बताना पड़ेगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में संबंधित क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, परंपरा और स्थलाकृति आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। मतलब आप पूरा बस्तर एक बार पढ़ लें, बस्तर की जनजाति, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये पेपर आपका कवर हो जाएगा। लिखित परीक्षा का जो परिणाम होगा वो स्थानीय समाचार पत्रों में और सीआरपीएफ की वेबसाइट है crpf.gov.in, वहाँ पर, और प्रत्येक भर्ती रैली केंद्र के नोटिस बोर्ड पर, ये 3 जगह प्रकाशित की जाएंगी। तो आप उसे निरंतर देखते रहिए। आगे वरीयता मेरिट सूची कैसे तैयार होगी ये बता दिया गया है कि उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर जिलेवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अंकों के बराबर होने की स्थिति में वरीयता सूची निम्न क्रम में बनेगी। उम्र में बड़े उम्मीदवार को पहले मिलेगा। फिर भी बराबरी की स्थिति बनती है तो अंत में नामों के अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिया जाएगा। उम्मीदवारों की नियुक्ति वरिष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने, रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद ही की जाएगी। ये मूल बातें थी जो आपको जानना जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ नंबर्स हैं, अगर आप हेल्पलाइन में कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर दिख रहा होगा। ये आपके फॉर्म का प्रारूप है। आप अगर चाहें तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इस पूरे विज्ञापन को। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये सीआरपीएफ के वेबसाइट पर उपलब्ध है, और नहीं तो वो फिर रैली स्थल पर भी आपको ये उपलब्ध करा देंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्म का प्रारूप है, आप इसे देख सकते हैं। ये पूरा फॉर्म का लास्ट में घोषणा पत्र तक के इसका प्रारूप दिया हुआ है। ये आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर बात खत्म हो जाती है और ये पूरा विज्ञापन का ये अंतिम पेज मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ये थी जानकारी सीआरपीएफ ने जो अभी 400 के करीब पद निकाले हैं सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए, उसके बारे में। शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, बात करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।